अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए हाँ जी, सुबह का आगाज़ हमारा खाने पीने से नहीं बल्कि जो है वो घर की सफाई सुथराई से हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो हमने अपना पोछा पोछी जो है वो सिर्फ ईद उल फितर में ही करनी होती है। ईद उल अज़हा में तो आप अपना पोछा पोछी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बल्कि आपने जो है वो घर को सारा देखना होता है, फ्रीज़र को देखना होता है जहाँ आपने बकरे का स्टॉक करना है। तो बस आज मैं भी कुछ यही काम करने जा रही हूँ, अपना किचन सारा सेट कर रही हूँ और साथ में मैं अपना फ्रीज़र सारा सेट करूँगी। और जैसे कि आपको सारे हैक्स दिखाए जाते हैं कि बेकिंग सोडा यूज़ करें, फ़लाँ चीज़ यूज़ करें और लेमन जूस यूज़ करें और अपना फ्रिज साफ़ करें, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करी। मैं सिंपल ही किसी भी कंपनी का जो है वो आप डिटर्जेंट यूज़ करें और साथ में डिश वॉश यूज़ कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं। ये मैं आपको अपना फ्रिज दिखा रही हूँ, काफ़ी ही ख़राब हुआ था। काफ़ी दिनों से मैंने इसको छेड़ा ही नहीं था। मैंने कहा था बस अब जो है वो ईद से पहले ही मैं इसकी सफाई करूँगी। यहाँ पे फ्रीज़र का हाल देखें। बस यहाँ पे मैंने अब सोचा है कि जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं उसको डेली की बेस मैंने इसको यूज़ कर लेना और बस अब फ्रिज अब मेरा जो है वो क्लियर होना चाहिए ताकि इसमें बकरा भी तो आ सके ना। तो खैर यहाँ पे जो है वो मैं अब आपको दिखाई थी कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है और इतनी ज़्यादा शॉपर थे, उसमें मेरे चने होते हैं, मेरे सारे कीमा शीमा हर चीज़ पड़ी हुई थी। तो बस सिंपल मैंने एक बाउल में जो है वो सर्फ़ डाला, उसमें पानी डाला और बस मैंने पूरा का पूरा फ्रिज जो है वो स्पंज लिया और उससे सारा साफ़ कर लिया। इतना अच्छा नीट एंड क्लीन हो गया था, यकीन माने कोई बेकिंग सोडा कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल आप सर्फ़ लें और उसी से सारा आप अपना जो फ्रीज़र है और जो फ्रिज है वो क्लीन कर सकते हो। मेरा बहुत अच्छा फ्रिज जो है वो क्लीन हो गया था। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने शीट बिछाई है। शीट बिछाने का क्या मकसद है कि जो आपकी नीचे वाली लेयर होती है ना, पहले मैंने एक शीट बिछाई हुई थी, वो मैंने उतार के अब दूसरी शीट लगाई है। तो इसका सिर्फ मकसद ये होता है कि आप जो बर्फ़ लगाते हैं इस वाले नीचे वाले पोर्शन में, तो वो आसानी से जो है वो बाहर आ जाती है। उसके लिए आपको इतनी तगोदोग नहीं करना पड़ती। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें तरतीब लगा दी थी अपनी और बस नीचे वाला खाना जो है मैंने छोटा कर दिया था क्योंकि ऊपर रान वगैरह रखनी होती है, तो उसके लिए स्पेस जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसलिए मैंने बड़े वाले हिस्से को, ऑप्शंस होती है आपके पास ग्रिल कहाँ आपने फ़िट करनी है, तो मैंने ऊपर वाले हिस्से को बड़ा कर दिया था और नीचे वाले को छोटा कर दिया था। यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये फोमिक शीट है, ये मैंने इसके दरवाज़ों पे बिछा दी थी और इतनी ज़बरदस्त है। ये मैंने 2 साल पहले ली थी, अभी फिर गंदी हो, जैसे ही गंदी होती है मैं इसको वॉश करती हूँ, ये वॉशेबल है और फिर दोबारा से मैं इसको बिछा लेती हूँ। देखिए अभी भी ऐसे लग रही है कि जैसे बिल्कुल ही न्यू ली हो। तो ये बहुत ही परफेक्ट है। आप अपने इस पे डोर पे लगा सकते हैं और आप ग्रिल्स पे ना लगाएं क्योंकि उससे ये होता है कि कूलिंग के रुकने का जो है वो मसला होता है। तो सिंपल आप इसको डोर वाले एरिया में लगा लें और जो नीचे बास्केट वाला एरिया होता है आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी रहती है। तो बस यहाँ पे अब जो है वो मैं लंच की तैयारी करी थी। घर के आपको जितने भी काम हो, लंच तो आपने बनाना ही बनाना होता है। तो यहाँ पे मैं आज जो है वो मैंने सोचा इतने काम है तो सिंपल सा काम किया जाए, दाल बना ली जाए। और दाल भी इतने कोई मज़े की बनती है, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने 3 दालें यूज़ की हैं, मसूर की, मूंग की और माश की दाल। ठीक है, ये 3 दालें जो है वो इनको मैंने इकट्ठा किया। माश की दाल मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो यूज़ करने से आपकी दाल का ऐसा टेक्सचर आता है जैसे हलीम को होता है, क्योंकि वो स्टिकी स्टिकी सी होती है ना माश की दाल, तो वो आपकी दाल को भी ऐसे स्टिकी कर देता है जैसे आपकी दलीम होती है या हलीम होती है। तो इसलिए मैं वो वाली दाल लाजमी यूज़ करती हूँ, उससे बड़ा मज़े का फ्लेवर भी आ जाता है और दूसरा जो है वो बड़ी टेस्टी लगती है। अच्छा खैर, यहाँ पे जो है वो मैंने पानी ले लिया, पानी में तीनों दालें मैंने डाल दी थी और यहाँ पे मैं अब नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और बस ये और लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने डाल दिया। इसी पॉइंट में सारी चीज़ें डाल देती हूँ। साथ ही मैंने एक हरी मिर्च काट के डाल दी थी और एक टमाटर जो है वो पील करके डाल दिया था। तो बस यहाँ पे जो ऊपर इसकी झाग बनती है वो आपने डिस्कार्ड कर लेनी है। उसके बाद आपने जो है वो वेट लगाना है। मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने वेट लगा दिया था। वैसे भी वेट लगाने से आपकी दाल बड़ी मज़े की बनती है, उसमें कोई दाने नहीं रहते, बहुत स्मूथ बनती है। तो मैं इसको लाजमी लगाती हूँ, वेट लाजमी लगाती हूँ, उससे मेरी दाल जो है बड़े मज़े की बनती है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी थी और अब वेट भी मैंने 15 मिनट का लगाया होता है, उससे दाल जो है वो काफ़ी अच्छे से गल जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं वही आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब मैं चने बनाती हूँ या दाल बनाती हूँ तो मैं इसमें लाजमी थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करती हूँ। उससे क्या होता है कि बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। अच्छा, साथ ही मैं इसमें भुना हुआ ज़ीरा और जब दाल गल जाए ना उसके बाद आपने इस पॉइंट पे आके ये चीज़ें शामिल करनी होती हैं। साथ में मैंने काली मिर्च भी ऐड कर दिया, भुना हुआ ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला फिर इस पॉइंट पे आके मैं लाजमी ऐड करती हूँ, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ना जो माश की दाल है वो अभी इतनी ज़्यादा जो है वो बीच में मिक्स नहीं हुई थी, तो मैंने हल्का सा मोटा मोटा करके ना हैंड ब्लेंडर यूज़ कर लिया था और बस मेरी दाल
काफ़ी स्मूथ हो गई थी। यहाँ पे जो है मैं लहसुन अदरक का इसको तड़का लगा रही थी। मैं आपको पहले बताया ऑयल वगैरह बहुत कम यूज़ करती हूँ। मेरी हांडियों में कभी भी आपको तैरता हुआ ऑयल कभी भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैं थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो बस इसलिए मैं ऑयल वगैरह भी कम यूज़ करती हूँ। यहाँ पे सब्ज़ धनिया, और अगेन वही बात, सब्ज़ धनिया और जो हरी मिर्च है वो एंड पे शामिल करने से बहुत 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 अच्छा फ्लेवर आता है। और ये तो इस दाल की जान होती है, इसी से ही सारा टेस्ट बनता है। आपने वो डाल देना। और एंड पे मैं एक और चीज़ भी ऐड करती हूँ, वो होता है चाट मसाला। चाट मसाले से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप चाहे हलीम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको इतना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चिकन स्टॉक भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं वो कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करती। ये सिंपल घर के जो सिंपल मसाले हैं उससे बनाती हूँ, और यकीन माने बहुत ही टेस्टी बनती है, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई थी। अच्छा जी, ये जो मेरी दाल की फ़ाइनल लुक है, और देखें कितनी थिक बनी है, बिल्कुल पानी की तरह नहीं है। और बस आप भी इस तरह बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़े की बनेगी, कोई प्याज वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं। बस पे मैंने अपना डिनर किया, और मैं डिनर में कोई भी इसके साथ राइस या कोई भी रोटी का यूज़ नहीं करती, सिर्फ खाली खीरा डाल लेती हूँ, या आप कोई भी वेजिटेबल्स में ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और साथ में मैंने ऊपर लेमन स्क्वीज़ कर दिया था, और यकीन माने चम्मच से आप खाएँ, आपका पेट इतना फुल हो जाता है दाल खाने से, तो ये आपकी डाइट की डाइट हो जाती है, और मज़े का मज़ा है। तो मेरी ये लंच में या डिनर में लाज़मी ऐसा होता है कि मैं दाल यूज़ करती हूँ। तो जो लोग मुझसे मेरा डाइट प्लान पूछ रहे थे, तो उनके लिए मैं बताती चलूँ कि मेरा जो है वो दाल का, जिसको लेंटिल सूप कहते हैं, मैं लाज़मी पीती हूँ। मैं पहले ऐसी दालों को मैं बना लेती थी, लेकिन तड़के के बगैर यूज़ करती थी, क्योंकि तब मेरा वेट ज़्यादा था। मेरा वेट बिल्कुल मेरा एक्यूरेट हो गया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लगाती हूँ ऑयल। अभी भी वैसे मुझे लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ चलो हम 2 ही लोग हैं, इतना ज़्यादा मैं ऑयल डालती नहीं हूँ, तो मैं ऐसे ही ले लेती हूँ कम ऑयल के साथ। वैसे अगर आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपका वेट है, तो आपने जो है इसको बगैर तड़के के यूज़ करना हो, तब भी यकीन माने वैसा का वैसा ही टेस्ट होता है, कोई इसमें फ़र्क नहीं होता। और ये आप अपनी डाइट में लाज़मी इसको शामिल करें, चाहे आप लंच में ले लें, चाहे आप डिनर में लें। रात को हम लोग आए थे यहाँ पे, अल-फलाह बैंक है जोराबाद में, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया है कैश डिपॉज़िट मशीन की। तो डर तो बड़ा लगता है अपनी पूरी कैश ऊपर रखते हुए, लेकिन मेरे हस्बैंड ये वाला काम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, तो मैंने कहा चलो आज मैं भी जाके ट्राई करती हूँ। तो इसके ना 2 इसके खाने बने होते हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा होता है, एक नीचे वाला। ऊपर वाले हिस्से में आपने कैश रखना होता है, वो मशीन जो है वो खुद ही अपने अंदर कैश लेती जाती है। और अगर कोई ऐसा जो नोट है जो ख़राब है या फ़ोल्ड हुआ हुआ है, तो वो नीचे वाले हिस्से में आ जाता है। यहाँ पे आपने अपना सारा CNIC वगैरह सारा कुछ लिखना होता है, और उसके यहाँ पे अज़लान भी लगा हुआ था ATM मशीन के साथ। खैर यहाँ पे जो है वो मैंने सारी चीज़ें अपनी ऐड कर ली थी, और फिर वो पूछते हैं कि आपने कितने पैसे डिपॉज़िट कराने हैं, उतनी अमाउंट आपने लिख देनी होती है। अब यहाँ पे डिपॉज़िट हो रहा है कैश, यहाँ पे सारा कैश ऊपर रख दिया, वो कैश जो है वो फ़ौरन से अंदर चला जाता है। मेरा एक नोट जो है वो नीचे वाले हिस्से में आ गया था, क्योंकि वो फ़ोल्ड हुआ हुआ था, फिर उसको दोबारा से सेट करके हमने दोबारा ऊपर रखा था, तो डिपॉज़िट मशीन ने उसको अपनी तरफ ले लिया था। तो इतनी कोई ज़बरदस्त ये फ़ैसिलिटी है। मेरे इस काम में तकरीबन 200 रुपीज़ लगे थे, लेकिन वो उससे बहुत अच्छा है जो आप बैंक में जाते हो, लाइंस में लगते हो, उससे बहुत अच्छा ये है कि आप 200 दो और आराम से ये फ़ैसिलिटी अवेल करो। बस आप कैश ऊपर रखो, और सारा का सारा उसी वक्त आपके पास मैसेज भी आ जाता है। तो मुझे बड़ा मज़ा आया कैश डिपॉज़िट करा के। तो मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।